यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। कान्तिः सितामृषितनिन्दित शारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार की जय। संत वैष्णव भक्त चरणार विंद की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पावन वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् वल्लभाधीश की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। बस्ती माता की जय। भारत वसुंधरा की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम व्यासपीठ को नमन। व्यास जी के साथ आए हुए समस्त परिकर को वंदन। मेरे दाहिने हस्त पर विराजमान परम प्रिय अभिन्न श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी और दोनों ही गुरु भाई हैं परम पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी और उनके कृपा पात्र श्री नागेंद्र दत्त गौड़ जी महाराज। और ये जोड़ी हम सब की सब ठाकुर जी की कृपा है जो परस्पर अनुराग के धागे से सब जुड़े हुए हैं। ये भगवत कृपा है। जीवन में कितने भी आगे बढ़े, आज सारे संसार को जोड़ने वाला वो अनुराग है, वो प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो कोई जुड़ नहीं सकता। हम 6वीं क्लास में थे जब हमने एक पंक्ति कविता पढ़ी थी, है कौन सा वह तत्व जो सारे भुवन में व्याप्त है, ब्रह्मांड भी पूरा नहीं जिसके लिए पर्याप्त है कौन सी वह शक्ति, हाँ जी कौन सा वह भेद है, बस ज्ञान ही जिसका मिटाता आपका सब खेद है, वह प्रेम है वह प्रेम है वह प्रेम है वह प्रेम है। सबको जोड़ने वाला प्रेम तत्व है। जो स्वार्थ से जुड़ेगा वो स्वार्थ पूर्ति के बाद में अलग हट जाएगा, और जो अनुराग से जुड़ेगा प्रेम से जुड़ेगा उसके लिए स्वार्थ की कहीं कोई बात नहीं है। वो तो जब तक सांस है तब तक आपस का अनुराग बना हुआ है, प्रेम बना हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अभी प्रथम स्कंद आरंभ हो गया, हो ही रहा है, हो ही रहा है। प्रथम स्कंद में 6 प्रश्न किए आरंभ में, और इन्हीं प्रश्नों पर आधारित पूरी भागवत रहेगी। वो 6 प्रश्न कौन से हैं? उनमें पहला प्रश्न किम श्रेयः, जीव के कल्याण का स्वरूप क्या है, ये सबसे पहला प्रश्न किया। और अंत में कहा कि जब भगवत धाम भगवान चले गए तब धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया, ये अंतिम प्रश्न। तो अपने गुरुदेव का स्मरण करके सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को जब उत्तर देते हैं तो वहां पर भी जो चर्चा करते हैं किम श्रेय, ये श्रेय क्या है, तो कहा कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान कृष्ण की भक्ति ही जीव के कल्याण का सबसे उत्तम साधन है और साध्य भी यही है। लेकिन विलक्षण बात है ये भक्ति प्रेम ये कैसा होना चाहिए, तो श्रीमद् भागवत में व्याख्या करते हुए कहा गया कि अहैतुकी
भक्ति जो है, जो बिना किसी हेतु की भक्ति है, बिना किसी स्वार्थ की भक्ति है, बिना किसी स्वार्थ का जो प्रेम है भगवान से, वो होना चाहिए। अगर हमने स्वार्थ का प्रेम रखा तो हम क्या कहते हैं, आजकल जितने भी संसार में लोग हैं तो भगवान से प्यार नहीं व्यापार करते हैं। प्यार और व्यापार में क्या अंतर है? प्रभु मेरा बेटा सीए की पढ़ाई कर रहा है, उसे पास करा देना, 1.25 मनी का भोग लगाएंगे, तुम्हारे लिए ये काम करेंगे। भगवान के भोग लगाने की कोई कमी पड़ी है किसी की? लेकिन हमने व्यापार किया, ये प्यार नहीं है। काम पूरा हुआ, व्यापार बंद हो गया, आगे बढ़ गए, फिर कोई काम आ गया, फिर व्यापार किया। भगवान से व्यापार मत करो, भगवान से प्रेम करो। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, भगवान से बिना हेतु की, बिना स्वार्थ की भक्ति करो। और भक्ति कैसी होवे? स्वयं भगवान भी चल करके आ जावे और कभी कहे कि क्या चाहिए बताओ, तो एक बात कहना। गोस्वामी तुलसीदास जी की मुझे वो पंक्ति बड़ी प्रिय लगती है, तो कौन सी? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्यों? बोले आपका बड़ा अनुग्रह है मुझ पर। तो भगवान ने कहा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कुछ। बोले क्या? बोले कुछ देना चाहते हैं। बोले जो आपकी मर्जी हो वो दे दो। बोले नहीं, हम चाहते हैं कि आप मांग लो और हम दे दें। तो क्या होगा? बोले हम खुश हो जाएंगे। भगवान से भक्त कहता है आप मुझे दे करके खुश हो जाओगे? बोले हाँ, तो फिर मांग लूंगा। अगर आप दे करके खुश हो जाओगे तो मांग लूंगा। बोले फिर बताओ क्या चाहिए? बोले सुनो, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, 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 सब तजी भजन करहु दिन राति, करहु दिन राति, सब कुछ भजन करूं, आपका भजन बने मुझसे, और बिना यही कृपा मुझ पर करो। इससे बढ़िया कोई अहेतु की भक्ति हो नहीं सकती। हम भगवान, देखो षष्ठ स्कंद में आएगा वृत्रासुर स्तुति, मुझे इतनी प्यारी लगती है वो स्तुति। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी चर्चा कर रहे हैं, काम क्या कह रहे हैं? हमें आपसे काम है, क्या चाहते हो? बोले प्रभु हमारा आपसे प्रेम हो जाए। देखो हमारा आपसे प्रेम हो जाए। अच्छा कैसा प्रेम चाहते हो? तो कहा जैसे पक्षिणी अपने बिन पंख वाले बच्चे को प्रेम करती है, और बिन पंख वाला वो बच्चा अपनी मां की प्रतीक्षा करता है घोंसले में बैठा हुआ, और मां आती है और दाना डालती है और बच्चा खाता है। किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? मां की। मेरा प्रेम आपसे ऐसा हो जाए, बस मैं प्रतीक्षा करूं और आप मुझ में मेरे ऊपर जीवन में कृपा का दाना डाल दो। फिर कहा नहीं 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 नहीं, ये वाला प्रेम नहीं चाहिए, इस प्रेम में कमी है। भक्त जज करता है, इस प्रेम में कमी है। बोले क्या कमी है? बोले किसी और पक्षिणी का बच्चा कोई और पक्षिणी भी पाल सकती है। कैसे? जैसे कोयल के सुत कागा पाले, कोयल के बच्चे का पालन कौवा करता है।
क्योंकि एक जैसे दिखते हैं, वो अपना बच्चा समझ के पालता है। बोले मुझ पर और कोई अनुग्रह करे ये नहीं चाहता, आप ही अनुग्रह करो ये चाहता हूं, इसलिए ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। फिर दूसरा उदाहरण दिया, बोले क्या, जैसे बछड़ा अपनी गैया से प्रेम करता है ऐसा प्रेम हो जाए। इधर से गैया जंगल से चर करके आती है और बच्चा करता है मां, उधर गैया करती है मां, और इधर बछड़ा दौड़ा, इधर गैया दौड़ी, और महाराज दौड़ करके पहुंचे और गैया के थन पर मुंह लगा दिया और बछड़े को, गैया बच्चे को चाट रही है। ऐसा प्रेम आपका मेरा हो जाए। फिर कहा नहीं नहीं, सुनो सुनो, अभी मत देना, इसमें भी कमी है। बोले क्या कमी है? कोई गैया अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाए तो बच्चा फिर किसके सहारे? बोले दूसरी गैया के सहारे रह लेगा। कोई बिना लात मारने वाली सीधी सादी गैया हो, उसका दूध पी के रह लेगा। बोले मैं किसी और का दूध पी के नहीं रहूंगा। ऐसा प्रेम नहीं चाहिए, इसमें भी कमी है। फिर अंतिम में जो बात कही, आहा, बोले जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। देखो, जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति से प्रेम कर, देखो मैंने इसलिए ये बात कही, यहां पत्नी की बात नहीं कही, पतिव्रता पत्नी की बात कही। आज हर कोई पत्नी कह दो, को पत्नी का उदाहरण दिया, उसके आगे पतिव्रता शब्द जरूर जोड़ देना। पतिव्रता पत्नी तो कैसे? चले पति विदेश गया हुआ है और वहां से फोन करता है अपनी पत्नी को, बोले तुम कैसी हो? तो सब ठीक है। बच्चे कैसे हैं? ठीक है। बोले मैं तुम्हारे लिए ये खरीद रहा हूं, ये खरीद रहा हूं, बच्चों के लिए खरीद रहा हूं, ये देना चाहता हूं, तुम खुश तो हो? तो पत्नी क्या कहती है, आंखों में आंसू भर कर, जो पतिव्रता है वो कहती है एक बात कहूं, हाँ आपसे सब कुछ मिला है, मैं आपसे नहीं चाहती हूं, मैं आपको चाहती हूं, आप कब आ रहे हो ये बताओ। ऐसा प्रेम हमारा ठाकुर जी से हो जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। यही प्रेम और यही अविरल धार भक्ति की, प्रेम की हमारी अविरल कृष्ण जी महाराज के मुख से निरंतर बहती रहे। हम यही मंगल कामना करते हुए आप सबकी मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और साथ में क्षमा चाहता हूँ, आने में विलंब भी हुआ और आपका इतना समय मैंने ले लिया, उसके लिए भी क्षम्यता। नारायण। न वो तो आप सब तो आ ही गए। वृंदावन में इतनी ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ी हुई है कि पहुंचने में बहुत परेशानी। अभी तो हम लौटने में देख रहे थे, जब आ रहे थे तो दूसरी पल्ली साइड की पूरी ट्रैफिक जाम है अभी। तो अब जहां तक पहुंचेंगे, अब विश्वास है भागवत भगवान को प्रणाम करके निकल रहे हैं तो फिर आराम से सारे काम सज जाएंगे और ये अविरल कृष्ण धारा बहती रहे, यही मंगल कामना करते हुए आप सबके भाग्य की भूरी भूरी सराहना करते हैं। नारायण। परम सौभाग्य पूज्य महाराज श्री ने अपना अमूल्य समय निकाल करके दास को आशीर्वाद